हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी में जो सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनमें कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी जो एज अ फार्मूला भी यूज की जाती है उनका इस्तेमाल आज सीखेंगे और वो कौन सी प्रॉपर्टी उनको भी देखेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज स्टूडेंट देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज को जो इस तरह है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा। इसी पैटर्न पे ये 6 प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं। इनमें आपको ध्यान देना है कि ये तभी लागू होता है जब ये थीटा अपने फंक्शन के डोमेन में हो। जैसे ये थीटा साइन के डोमेन में होगा तभी ये थीटा होगा। अब आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि साइन का डोमेन होता क्या है, यानी इसके लिए कंडीशन लिखी जा सकती है इफ थीटा बिलोंग्स टू। अब साइन का डोमेन क्या था, जो प्रिंसिपल डोमेन था, -π/2 कामा π/2। इसको पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये इसका प्रिंसिपल डोमेन होगा। तो शर्त यही है कि ये दोनों इनवर्स कट जाएगा, लेकिन कब कटेगा, जब ये थीटा आपका प्रिंसिपल डोमेन में होगा। जैसा हमने फंक्शन में पढ़ा था कि f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x होता है, यानी फंक्शन और इसका इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आइडेंटिटी बनाएगा। तो यहाँ भी वही शर्त, लेकिन शर्त क्या है कि ये जो x है ये बिलोंग्स करना चाहिए डोमेन में। तो वही कंडीशन यहाँ भी है कि थीटा अपने साइन के डोमेन में बिलोंग करेगा तभी ये कैंसिल होगा और ये थीटा रिजल्ट देगा। सेम पैटर्न यहाँ भी थीटा आपका कॉस के डोमेन में होना चाहिए, यहाँ tan जो है यहाँ थीटा tan के डोमेन में होना चाहिए। तो इसका क्या यूज है, कैसे एप्लीकेशन करेंगे इसका क्वेश्चन में। तो देखिए, अगर क्वेश्चन हमको ऐसे मिलता है साइन इनवर्स साइन π/3, तो सिर्फ आपको इतना नोटिस करना है कि ये जो एंगल दिया हुआ है ये साइन के डोमेन में है या नहीं। तो डोमेन का आपको डोमेन रेंज का ठीक ठाक नॉलेज है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि साइन या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन रेंज क्या होगा और उसके इनवर्स का डोमेन रेंज कैसे निकालेंगे या क्या होगा। तो अगर नहीं देखें आप तो पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको देख लें। तो यहाँ देखिए π/3 मतलब 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इस साइन के डोमेन में बिलोंग करता है या नहीं। अगर आपको नॉलेज है तो आप इसको तुरंत बता लेंगे ये बिलोंग्स करता है, ये सीधे π/3 रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह का क्वेश्चन साइन इनवर्स साइन 2π/3 हो, आपको ध्यान देना है कि क्या ये एंगल 2π/3 बिलोंग्स करता है अपने डोमेन में। अगर डोमेन में बिलोंग करता है साइन के तब तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सीधे आपका 2π/3 आंसर आ जाएगा। और अगर नहीं बिलोंग करने होंगे तो फिर आपको इस एंगल को उस डोमेन में लाना होगा, आपको ये काम करना होगा। तो देखिए, एक्चुअल में ये जो होता है -π/2 से π/2, ये आपका चौथे से पहला क्वाड्रेंट होता है, इतना होता है। लेकिन ये एंगल जो है 2π/3 मतलब 120 डिग्री यहाँ का एंगल है, यानी ये तो नहीं कैंसिल हुआ। इस केस में ये डोमेन में बिलोंग नहीं करता है। इस तरह के क्वेश्चन से क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखे साइन इनवर्स, कोशिश कीजिए इसको कुछ और लिखने का, इसको लिख सकते हैं π-π/3। देखिए ऐसे भाई, अगर एलसीएम लेंगे तो आपका कितना 3 - π 2π हो जाएगा। अब इसको चेंज कर ली तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन π/3। अब देखिए ये जो एंगल है ये डोमेन में आ गया, तो अगर डोमेन में आ गया तो ये आंसर आपका हो जाएगा π/3। ये काम आप इस प्रॉपर्टीज पर करेंगे। प्रॉपर्टीज को पहले आप देख लेंगे, फिर क्वेश्चन को हम लोग इस पर ट्राई करेंगे इन प्रॉपर्टीज का यूज करके। इवन जो थीटा है वो डोमेन में बिलोंग करे या ना बिलोंग करे, दोनों ही केसेस के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है जिसमें हम लोग इवेलुएट करेंगे इनकी वैल्यूज क्या आएंगी। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो थीटा है, जो एंगल है, वो डोमेन में बिलोंग करना चाहिए। तो जब पहले क्वेश्चन की आप बात करते हैं तो पहले क्वेश्चन में दिया tan इनवर्स tan π/4। अब आप देखिए कि क्या π/4 tan के डोमेन में आता है या नहीं। डोमेन रेंज आपको जरूर क्लियर होना चाहिए, नहीं क्लियर तो पिछली वीडियोस को देखिए। तो π/4 जरूर इसके डोमेन में बिलोंग करता है, और डोमेन में बिलोंग करता है तो ये सीधे से दोनों कैंसिल है, आंसर सीधे आपका π/4 हो जाएगा। ठीक, दूसरे की बात करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कॉस इनवर्स कॉस 7π/4 7π/6 सॉरी दिया 7π/6 दिया, तो इसकी क्या वैल्यू होगी। तो देखिए कि क्या ये एंगल कॉस के डोमेन में बिलोंग करता है या नहीं। तो आप याद कीजिए कि कॉस का डोमेन क्या होता है, कॉस का डोमेन 0 to π होता है, 0 to π सॉरी क्लोज इंटरवल होगा 0 to π। तो 0 to π अगर ये है, यानी 0 to π पहले से लेके दूसरे क्वाड्रेंट तक, पहले से लेके 0 से लेके π तक।
तो ये कहाँ बिलोंग करता है, ये तो आपका 7π/6 है, मतलब 210 डिग्री, यानी ये तीसरे क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, यानी ये डोमेन में नहीं बिलोंग करता है। तो फिर इसको डोमेन में हम लाएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने बताया कि इसको देखिए क्या और लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स को अपनी जगह रह दीजिए, कॉस इसको लिख सकते हैं 2π माइनस 5π/7, 5π/6 सॉरी, ये देखिए इसको एडजस्ट करके सॉल्व कर देखिए ये 7π/6 आता है या नहीं आता है। तो 6 × 12, 12 - 5 दैट इज 7। तो आप देखिए इस हिसाब से ये क्या बनता है, कॉस इनवर्स, इसका क्या हो जाएगा, ये सीधे सीधे आपका कॉस 5/6 हो जाएगा। अब देखिए 5/6 कितना होता है, 150 डिग्री होता है। 150 डिग्री कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट बिलोंग करे, मतलब डोमेन में आता है। अगर डोमेन में आएगा तो फिर ये दोनों आपस में आइडेंटिटी बनेंगे, कैंसिल हो जाएंगे और सीधे से आंसर कितना देगा, 5π/6, ये आपका रिजल्ट होगा। इस तरह क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, कोशिश आप कीजिएगा। वैसे हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करते ही हैं, तो उसमें देख लिया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, tan इनवर्स tan 3π/4। अब देखिए क्या ये 3π/4 tan के डोमेन में बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग करता है। जब नहीं बिलोंग करता तो फिर ये दोनों कैंसिल भी नहीं होंगे। तो कैसे होगा, फिर उसी तरह चेंज करेंगे, tan इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, tan π माइनस π/4, इस तरह लिख सकते हैं चेंज करके। तो ये क्या बनाएगा, देखिए इसको सॉल्व कर देखिएगा, यही चीज लिखिए, 4 × 1 = 4, 4π - π 3π, तो ये बन जाता है tan इनवर्स। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आएगी, अगर आप जानते हो इस चीज को डील करना, तो ये -10π/4 आएगा। अब ये माइनस तो बाहर आने से रहा, क्योंकि अभी इसके नॉलेज नहीं हमको कि माइनस कहाँ जाएगा। लेकिन tan की एक प्रॉपर्टी होती है कि tan - θ = -tan θ, यानी ये जो बाहर माइनस है इसको थीटा के साथ रख से, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, tan इनवर्स tan -π/4। तो इस हिसाब से देखिए आप, ये डोमेन में आ जाता है, डोमेन में आए तो ये दोनों आपस में कैंसिल, सीधे आंसर आ जाएगा -π/4। तो ये काम आपको करना है, सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि tan इनवर्स tan से तभी कटेगा जब उसके साथ का एंगल tan के डोमेन में बिलोंग करे। cos इनवर्स cos से तभी कटेगा जब उसके साथ का एंगल cos के डोमेन में बिलोंग करे। तो डेफिनेटली आप cos sin cos tan सबके डोमेन रेंज को देख लीजिए। कुछ क्वेश्चंस को और देखेंगे हम लोग। स्टूडेंट उसी प्रॉपर्टी में बने ये क्वेश्चन से देखिए इनका सोल्यूशन कैसे होगा। तो फिलहाल में तो इनमें कोई रिलेशन बन नहीं रहा है, यानी हमको यहाँ पे सोल्यूशन देना होगा। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रूल्स हैं, जो फार्मूले, उनको यूज़ करेंगे, फिर देखेंगे काम क्या होना है। तो पहले का सॉल्यूशन देखते हैं, tan इनवर्स √1 - cos x अपॉन 1 + cos x। अब यहाँ देखिए कि 1 - cos x को क्या लिख सकते हैं, अगर आप जानते हो तो 1 - cos x को लिख सकते हैं 2 sin² x/2, और 1 + cos x को लिख सकते हैं 2 cos² x/2। तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और sin अपॉन cos बनेगा tan², बाहर आके बन जाएगा आपका tan। इस हिसाब से ये बन गया tan इनवर्स tan x/2। अब देखिए क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी आइडेंटिटी बना लेंगे। तो शर्त क्या थी, शर्त ये थी कि डोमेन में बिलोंग्स करना चाहिए। तो आपको कंडीशन क्या दी थी, -π <x <π। तो इस हमको किसका चाहिए, π/2 का। तो क्या बन जाएगा, x को /2 कर दीजिए, इधर भी /2 कर देंगे और इधर भी /2 कर देंगे। तो क्या बन जाता है, -π/2 से π/2, यानी ये क्या कहता है कि x बिलोंग्स -π/2 π/2, दोनों के साथ क्या है, ओपन इंटरवल है। तो इस हिसाब से देखिए x बिलोंग्स करता है अपने डोमेन में, जब डोमेन में बिलोंग्स करेगा तब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सीधे आंसर आ जाएगा x/2। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए ये कंडीशन दी हुई है ताकि आप डिसाइड कर पाएं कि जो एंगल है वो डोमेन में बिलोंग्स कर रहा है या नहीं। तो ये कंडीशन आपको देखना होगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड में देखिए क्या दिया, सेकंड में दिया हमको tan इनवर्स cos x - sin x अपॉन cos x प्लस sin x। अब इसको हम लोग कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करते हैं, पहले हम लोग कि tan इनवर्स यहाँ क्या करिए कि cos से डिवाइड कर दीजिए। cos से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x, टोटल अपॉन यहाँ पे cos x अपॉन cos x प्लस
साइन एक्स अपन कॉस एक्स, मतलब हर टर्म को कॉस एक्स से क्या किया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया तो ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स, ये तो 1 हो जाएगा माइनस टेन एक्स, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स। अब देखिए इसके बारे में आपको नॉलेज हो कि ये चीज क्या है। अगर आप समझें तो ये जो चीज दी हुई है आपको, ये दिया हुआ tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का फार्मूला या इसकी वैल्यू tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a tan b पे तोड़ेंगे तो यही वैल्यू आएगी। अब देखिए यहाँ इनवर्स tan से कैंसिल होकर आइडेंटिटी बनाएगा या नहीं बनाएगा, डिपेंड करेगा इस एंगल पे कि ये एंगल डोमेन में है या नहीं है। तो आपको वहां से देखना होगा कि हमको कंडीशन क्या दी थी, माइनस पाई बाई 4 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 4। अब हमको ये क्या बनाना है, ये हमको पाई बाई 4 माइनस एक्स बनाना है। तो पहले हम लोग माइनस एक्स कर लेते हैं, यानी माइनस से इनटू कर ले तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा, ये माइनस एक्स और ये माइनस पाई बाई 4। अगर आपको रूल पता हो ग्रेटर लेस का, इनइक्वालिटी का, जब माइनस से इनटू करते हैं तो आइडेंटिटीज जो इनइक्वालिटीज हैं वो रिवर्स हो जाती हैं। ठीक, अब इन सब क्या है, क्या चाहिए, माइनस पाई बाई 4, यानी माइनस पाई बाई 4 को प्लस कर दें तो यहाँ हो जाएगा प्लस पाई बाई 4 लेस देन माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 लेस देन माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। बात समझिए, हर टर्म में पाई बाई 4 को ऐड कर दिए। अब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर लेस पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा, फिर लेस ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। देखिए ये कहाँ चला जाता है आपका, ये पहले क्वाड्रेंट में आ जाता है, और जो 10 का डोमेन है वहाँ कहाँ, चौथा और पहला दोनों क्वाड्रेंट होता है। तो ये 10 का डोमेन है, जब 10 का डोमेन है ये दोनों कैंसिल होकर आइडेंटिटी बना लेंगे और सीधे आंसर पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये जो आज प्रॉपर्टी में देखी, इस पे इस तरह के क्वेश्चंस लगेंगे। इसी तरह की एक और प्रॉपर्टी, उसको भी देखते हैं। स्टूडेंट आइए आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो वो इस तरह है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ भी कंडीशन क्या है कि यक्स जो होगा वो साइन इनवर्स के डोमेन में होना चाहिए, यानी आपका कंडीशन क्या होगी, इफ यक्स बिलोंग्स टू -1, आपको याद है कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है। पिछली प्रॉपर्टी क्या थी, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, तो वहां कहा गया थीटा जो है वो साइन के डोमेन में हो। यहाँ कहा जा रहा है यक्स जो है वो साइन इनवर्स के डोमेन में हो, तभी ये कैंसिल हो पाएगा, यानी कैंसिल होने मतलब आइडेंटिटी बना पाएगा। जैसे इसके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि साइन इनवर्स 4/5 इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो अगर आप जान पाए कि ये इनके बीच में बिलोंग करता है तो इसका आंसर सीधे सीधे आप 4/5 लिख दीजिए, या जो भी आपका बनता हो। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये भी आता है कि हम क्या करें, जैसा पिछले वीडियो में बताया गया था, जो इनवर्स है वो एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, यानी साइन इनवर्स 4/5 को एक एंगल है थीटा सपोज कर सकते हैं। और अगर ये थीटा सपोज कर ले तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। एक ट्रायंगल जनरेट कर लीजिए जिसमें ये आपका थीटा होगा, और फिर साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये आ जाएगा आपका 3। इस चीज को जो आपने थीटा जनरेट कर लिया तो ये सीधे से क्या बन जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और अगर ये साइन थीटा है तो साइन थीटा को निकाल लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4/5 इस तरह भी आ जाएगी। लेकिन अगर आप नोटिस कर पाए कि ये इस डोमेन में है तो सीधे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आइडेंटिटी बना लेंगे और 4/5 का रिजल्ट आ जाएगा। तो इन जो प्रॉपर्टीज है इनको आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं इसी पर जो बेस्ड हो। स्टूडेंट आइए देखते हैं ये क्वेश्चन जिसमें हमको इस प्रॉपर्टी का यूज करना है, और जो मैंने ट्रायंगल वाला फॉर्मेट बताया उस पर भी आप कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइन कॉस इनवर्स 4/5। तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये एक एंगल है तो इसको आप एंगल सपोज कर लीजिए। कॉस इनवर्स 4/5 को आप थीटा सपोज कर लीजिए। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आता है, 4/5। ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल में आप इसको थीटा कहिए। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका 4, हाइपोटेनस 5, और ये हो जाएगा आपका 3। तो इस हिसाब से ये बन जाता है साइन, इसको आपने मान रखा है थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5। तो सीधे सीधे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 3/5। बस इतना ही काम आपको
करना है। इसमें से एक मैं और बता दे रहा हूँ और बाकी दो आप खुद से ट्राई करें। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको रेंडमली कौन सा बताऊँ, फोर्थ ही बता दो, फोर्थ। तो इसमें क्या करना है, ये जो सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स 17/15 इसको आप मान लीजिए थीटा। तो यहाँ से सेक थीटा कितना हो गया, सेक थीटा आपका हो गया 17/15। ट्रायंगल फॉर्म कीजिए, ये आपका थीटा हो जाएगा। सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस हो गया 17, बेस हो गया 15। इस हिसाब से आप परपेंडिकुलर निकाल ले, परपेंडिकुलर आ जाएगा आपका 8। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आता साइन सेक इनवर्स 17/15, इसको क्या माना, थीटा। ये आपका साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 8/17। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह इस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी को भी देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे उनको सॉल्व करेगा। अगली प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। पहले प्रॉपर्टी जब हो जाएंगी तब हम लोग एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना। वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।